दिलीर नगर की ईद। उत्तर प्रदेश के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, दिलदार नगर। नाम जैसा ही था, लोग भी वैसे ही दिलीर। यहाँ हर त्योहार सब मिलकर मनाते थे, चाहे वो होली हो या ईद। बकरा ईद का महीना आते ही पूरे गांव में एक अलग सी रोशनी आ जाती। लोगों के चेहरों पर मुस्कान होती और दिलों में कुर्बानी के जज्बात। रहमत चचा इस गांव के सबसे बुजुर्ग और इज्जतदार शख्स थे। उनका एक ही बेटा था, इकबाल माइनस, जो कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गुजर गया था। तब से रहमत चाचा अपने पोते अयान के साथ रह रहे थे। अयान सिर्फ 12 साल का था, लेकिन समझदारी में बड़े बड़ों को हरा दे। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में इंसानियत। उसकी दुनिया थी एक बकरी, जिसका नाम उसने प्यार से रखा था रानी। रानी कोई आम बकरी नहीं थी। उसका रंग सफेद दूध जैसा था, गले में एक लाल रेशम का हार और आंखों में एक नूर। जब भी अयान उसे गले लगाता तो लगता जैसे माँ का प्यार मिल गया हो। रहमत चचा हर साल बकरा ईद के लिए एक बकरा खरीदते, लेकिन इस बार कुछ खास था। रानी से पूरा परिवार जुड़ गया था। अयान तो उसके साथ सोने लगा था। गांव के बच्चे उसे देखने आते और बोलते, ये तो शहजादी बकरी है। गांव में एक लड़की थी, नूरी, लगभग 11-12 साल की। माँ बाप बचपन में गुजर गए। उसने अपना बचपन परों के नीचे दर्द के टुकड़ों पर रखा। हर रोज किसी न किसी के घर काम करती, झाड़ू, पोंछा, बर्तन। अयान उसे अक्सर दूध या रोटी दे देता। रहमत चाचा भी उसके लिए कपड़े और जूते लाते, लेकिन नूरी की आंखों में एक कमी थी, अपनत्व। उसने कभी ईद नए कपड़ों में नहीं मनाई थी, कभी मीठा नहीं खाया था त्योहार के दिन। बकरा ईद से पहले के 10 दिन गांव में मेला लगता। हर तरफ से बकरे लाए जाते, काले, सफेद, भूरे। शब्बीर भाई, जो एक गरीब कसाई थे, उनका काम ईद के दिन सबके बकरे हलाल करना होता, लेकिन वो भी हर बकरे से प्यार से पेश आते। कहते, हर कुर्बानी में मोहब्बत हो तो अल्लाह राजी होता है। छोटे बच्चे नए कपड़ों की फरमाइश करते, औरतें सेवैयां बनाने की तैयारी करती। पुराने कपड़े धुलकर नए जैसे लगते। गांव में एक सुहानी सी रोशनी छाई होती, सिर्फ बिजली की नहीं, दिलों की। एक दिन अयान ने रानी की तस्वीर बनाई, जिसमें उसने लिखा था, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शायद ये कुर्बानी में चली जाए, पर ये मेरी यादों में हमेशा रहेगी। तस्वीर देखकर नूरी का दिल भर आया। उसने कहा, क्या मैं रानी को एक बार छू सकती हूँ? अयान बोला, तुम जब चाहो, रानी तुम्हारी भी है। दोनों उस बकरी के साथ बैठ गए, जैसे 3 अनाथ दिल एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे हों। ईद के एक दिन पहले अयान ने रहमत चाचा से पूछा, दादा अब्बू, क्या रानी की जगह किसी और बकरी की कुर्बानी हो सकती है? रहमत चाचा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, कुर्बानी उसकी होती है जिसे दिल से चाहा गया हो। रानी, अगर तुम्हारी जान है तो उसकी कुर्बानी सबसे बड़ी होगी। अल्लाह तुम्हारे दर्द को समझेगा। अयान चुप हो गया। उस रात उसने रानी के साथ बैठकर एक दुआ की, या अल्लाह, अगर रानी जाए तो सबके लिए खुशी लेकर आए, और अगर हो सके तो एक ऐसा दिन दिखा देना जहां किसी को भूख या तन्हाई न हो। नूरी ने पहली बार ईद की तैयारियों में खुद के लिए एक छोटी सी चूड़ी खरीदी थी, बस 5 रुपए में। उसने सोचा था, इस ईद पे मैं मुस्कुराना चाहती हूँ, सिर्फ एक दिन। वो रात को रानी के पास जाती, उसके गले में हाथ डालती और चुपचाप कहती, तू सच में बहुत खूबसूरत है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, पर तुझमें सुकून है। बकरा ईद का दिन आ गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही मस्जिद से अजान की आवाज गूंज उठी। रहमत चाचा ने अयान को तैयार किया। अयान ने रानी के गले में एक फूलों का हार डाला। नूरी नए कपड़ों में नहीं थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। रहमत चाचा ने उसे अपनी पोती की तरह गले लगाया और एक हरा दुपट्टा दिया। आज तू मेरी बेटी के जैसी है। बकरा ईद के दिन रहमत चाचा, अयान और गांव के सभी लोग मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए। इमाम साहब ने ईद का खुतबा दिया, जिसमें कहा, कुर्बानी सिर्फ गोश्त काटना नहीं, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के हवाले कर देना होता है। जो दिल से अपना लगता है, उसी की कुर्बानी मकबूल होती है। अयान चुप था। उसका हाथ नूरी के हाथ के पास था, जैसे 2 दर्द एक दूजे को सहारा दे रहे हों। रानी बकरी घर के आंगन में शांत खड़ी थी, जैसे उसे भी सब कुछ समझ आ गया हो। दिल से दी गई कुर्बानी। नमाज के बाद लोग अपने अपने बकरे ले जा रहे थे। शब्बीर भाई एक एक करके कुर्बानी कर रहे थे। रानी के पास आकर अयान उसके गले से लग गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। रहमत चाचा पास आए। बेटा, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन याद रखना, जो कुर्बानी मोहब्बत के साथ दी जाए वो कभी जाया नहीं जाती। अयान ने बस एक बात कही, दादा अब्बू, क्या मैं रानी के लिए एक काम कर सकता हूँ? अयान ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं रानी की कुर्बानी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रानी का गोश्त सिर्फ हमारे घर न आए, बल्कि वह उन सब लोगों में बांट दिया जाए जिनके पास कुछ नहीं है। गांव के सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए। फिर शब्बीर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का हम सबसे बड़ा हो गया है। रहमत चाचा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, अयान, तूने अपने दादा की इज्जत बढ़ा दी। दिलों को महकाती खुशबू। शब्बीर भाई ने बहुत इज्जत और प्यार से रानी की कुर्बानी दी। अयान ने उसकी आंखों में देखा, कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून।
जैसे वो समझ गई हो कि उसकी कुर्बानी किसी बड़े मकसद के लिए है। उसके बाद अयान और नूरी ने मिलकर रानी का गोश्त पूरे गांव में बांटा। गरीबों, अनाथों, अकेलापन जी रहे बुजुर्गों के घर कहीं सेवैयां पक रही थी, कहीं निहारी। हर तरफ खुशबू थी, गोश्त की नहीं, दिलों की। नूरी का नया आशियाना। उस रात रहमत चाचा ने नूरी के लिए एक नया जोड़ा निकाला, अपनी मरहूम बेटी का। नूरी जब पहली बार वो पहनकर आई तो अयान ने कहा, तुम तो रानी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नूरी मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जिसमें पहली बार अपनापन था। उस रात रहमत चाचा ने उसे अपना नाम दिया। आज से तू मेरी पोती है, अब तू किसी के दर पे काम करने नहीं जाएगी, तू यहाँ मेरे घर की रोशनी बनेगी। इंसानियत के फरिश्ते। अगले दिन गांव के स्कूल में एक छोटी सी सभा बुलाई गई। गांव के सरपंच ने कहा, इस ईद पर एक 12 साल के लड़के ने हमें सिखाया कि कुर्बानी का असली मतलब क्या है। अयान ने न सिर्फ अपनी सबसे प्यारी बकरी दी, बल्कि उसका प्यार भी पूरे गांव में बांटा। और नूरी, जिसने बिना कुछ मांगे भी सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसके दिल में नफरत नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। अयान और नूरी दोनों को एक ताम्रपत्र दिया गया, इंसानियत के फरिश्ता के नाम से। ईद का गीत। शाम को अयान ने हारमोनियम उठाया, नूरी ने डफली। दोनों ने मिलकर एक गीत गाया जो बाद में दिलदार नगर का ईद गान बन गया। कुर्बानी से मिलती है रोशनी, मोहब्बत से होती है ईद पूरी। जब सबका हो एक ही ख्वाब तो खुशी भी होती है सबके साथ। लोग झूम उठे। गांव की गलियों में सिर्फ खुशबू थी, सेवैयों की, फूलों की और इंसानियत की। अगले दिन अयान ने रानी की एक छोटी मूर्ति मिट्टी से बनाई और उसे आंगन के कोने में रख दिया। नीचे लिखा, ये सिर्फ एक बकरी नहीं थी, ये मेरी सबसे पहली दोस्त थी जिससे मैंने इंसानियत सीखी। रहमत चाचा, नूरी और अयान एक साथ बैठे। आसमान में चांद था, दिलों में सुकून। ईद गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी रोशनी सबके दिल में रह गई थी। बकरा ईद सिर्फ गोश्त बांटने का दिन नहीं, खुशियां बांटने का त्योहार है। जब तक मोहब्बत, कुर्बानी और इंसाफ जिंदा है, तब तक हर ईद खास है।